अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आसिम सूरी एक बार फिर आपके साथ। व्यूवर्स, पिछली वीलॉग में हमने एसटीआर सीटीआर की लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को डिस्कस किया, इनकी डेफिनेशंस को डिस्कस किया बड़ी डिटेल से। और आज हम लेकर आए हैं इसका पार्ट बी, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एसटीआर्स की टाइप्स। यस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एसटीआर्स, what are the definitions of these types of STRs, what are the implications, understanding of these kinds, and the last one is reporting requirements of these kinds या these types of STRs। तो आज का टॉपिक भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह एक आध अगले टॉपिक में हम इसकी प्रैक्टिकल डिस्कशंस के साथ इसे कंप्लीट करेंगे, बट आज के लिए जो हम आपके साथ डिस्कस करने के लिए टॉपिक लाए हैं वो टाइप्स ऑफ एसटीआर है। तो प्लीज, जिस तरह पहले वाली वीलॉग्स को गौर से देखा था और मुझे कमेंट्स आए थे, कॉल्स आई थी, थैंक यू कहा था, काइंडली इसको भी गौर से देखें, बिकॉज ये आपका कॉन्सेप्ट बनने जा रहा है ऑन द लॉ ऑफ AML CFT वेयर द रिक्वायरमेंट ऑफ एसटीआर इज मेंशन। सो इसको हम लेकर आगे चलते हैं एक छोटी सी पीपीटी के जरिए। तो आइए पीपीटी पे जाते हैं। So viewers, these are the type of STRs, suspicious transaction reports. There are two types of STRs which can be submitted by the reporting entities to FMU. Exactly. Banks हो गए, exchange companies हो गई, नॉन आपके माइक्रो फाइनेंस बैंक्स हो गए, ये बेसिकली जो गो AML का सिस्टम है FMU के साथ लिंक, बैंक्स के पास, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास, उस पे दो तरीकों की, दो टाइप्स की STRs डिफाइन है। नंबर वन इज suspicious transaction report financials, this is called STRF. Another one is suspicious transaction report activity, that is called STRA. So ये दो transactions और activity based STRs हैं। ये क्या होती हैं, इनको हम आगे अगली स्लाइड पर देखते हैं। So this is STRF जी। ये जो STRF है, ये बेसिकली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिलेटेड सस्पिशियंस को डिक्लेयर करती है। अगर आपको किसी अकाउंट, पार्टी, एंटिटी के ट्रांजैक्शंस पर डाउट आ रहा है और आप अपनी एनालिसिस और एफर्ट्स और क्लाइंट डिस्कशंस के बावजूद तसल्ली नहीं कर पा रहे, तो आपका सस्पिशियन STR की फॉर्म में STRF के फॉर्मेट पे FMU को रिपोर्ट होगा। जी हाँ, STRF तमाम ट्रांजैक्शन से रिलेटेड सस्पिशियंस को रिपोर्ट करता है। और ये एक्टिविटी इवेंट जिसके अंदर फंड अपने अकाउंट में भी अपने अकाउंट ट्रांजैक्शंस में भी हो सकते हैं, जिस पे आपको सस्पिशियन आए किसी शख्स के, एंटिटी के अकाउंट में, और ये जो फंड्स हैं वो वन पार्टी टू अनदर पार्टी भी ट्रांसफर हो सकते हैं, बट द बेस इज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बेस्ड सिम्टम्स होने चाहिए, सस्पिशियन होना चाहिए, तो ये STRF होगी। इसकी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स क्या हैं जी? बड़ी सिंपल हैं कि आपकी ब्रांच में अगर एक से ज़्यादा अकाउंट्स या पर्सनस पर STR आपको लग रही है, फॉर एग्जांपल आपके रिव्यू में 3-4 अकाउंट आ रहे हैं जिन पे आपको सस्पिशियन है अलग अलग, तो वो FMU कहते हैं कि रिक्वायरमेंट है उनकी कि सेपरेट STRF शुड बी फाइल्ड फॉर ईच पर्सन एंटिटी, हाईलाइटिंग ऑल द ट्रांजैक्शंस ऑफ दैट पर्सन एंटिटी। अलग अलग फाइल करें इनकी, एक ही STR में सारे एक ब्रांच के अकाउंट नहीं डालने। नंबर 2, मल्टीपल ट्रांजैक्शन, यानी एक अकाउंट, अगर आपको ABC अकाउंट है, उसका अकाउंट नंबर 1, 2, 3 है और उसमें आपको चंद ट्रांजैक्शंस हैं 8, 9, 7 जिन पे आपको सस्पिशियन आ गया है, तसल्ली नहीं हो रही और आप STRF की तरफ जा रहे हैं, तो वो कहते हैं कि जी इस केस में आपको इस अकाउंट की 8 ट्रांजैक्शंस की अलग अलग STR नहीं करनी, बल्कि आप एक ही STR में वो मल्टीपल ट्रांजैक्शंस डाल दें और अपना जो मुद्दा है वो बयान कर दें कि जी हमें इन ट्रांजैक्शंस पे क्या रीज़न है कि हमें सस्पिशियन है। और तीसरे नंबर पे वो कह रहे हैं कि अगर हाँ, इस एक अकाउंट में जिसमें ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, अगर ऐसे ट्रांजैक्शंस भी हैं जो इस अकाउंट से ट्रांसफ़र होके और लिंक्ड हैं किसी और अकाउंट से, पर्सन से, एंटिटी से, यस, उसको आप इधर ही अदर लिंक पार्टीज में डिस्क्लोज कर दें ताकि FMU को पता लग जाए कि ये जो ट्रांजैक्शन जिन पे सस्पिशियन है ये इन पार्टीज के साथ लिंक हैं और वो अपनी इन्वेस्टिगेशन में इसको जो है वो देख ले। सो ये बेसिकली आपकी फर्स्ट जो STR टाइप है STRF, ट्रांजैक्शनल बेस्ड STR, वो ये है।
Another one is STRA, Suspicious Transaction Report, एक्टिविटी बेस्ड। देखें, इधर ट्रांजैक्शन नहीं होंगे, इधर किसी एक्टिविटी, किसी इवेंट, किसी न्यूज़ के ऊपर आपका सस्पिशियन आएगा और आपने उसकी STRA फॉर्मेट पे STR FMU को रेज करनी है। क्या एक्टिविटी, इवेंट, सस्पिशियन कहाँ आ सकता है? अटेम्प्टेड ट्रांजैक्शन, कुछ अटेम्प्ट करने की कोशिश की ट्रांजैक्शन ने, आपके अकाउंट होल्डर भी हो सकते हैं, नॉन अकाउंट होल्डर भी हो सकते हैं। अटेम्प्टेड ट्रांजैक्शन, आपने रोक ली, आपको सस्पिशियन आया, आपने उसको थ्रू नहीं होने दिया सिस्टम में, आप सेव हुए, तो आपने इसकी STRA करके बताना है FMU को कि जनाब ये एक एक्टिविटी हुई है और इस पे हमें सस्पिशियन है। इसी तरह कोई एजेंसी आ जाए इन्वेस्टिगेशन के लिए, अब ये एरिया थोड़ा सब्जेक्टिव है, इसे समझ लें। मेरी जो नाकिस राय है उसमें हर एजेंसी के लेटर पे STR करना भी ज्यादती होगी, FMU के साथ बहुत ज़्यादा लोड बल्क होता है। आपने देखना क्या है इस इन्वेस्टिगेशन में, वो लेटर जो आपको मार्क होता है प्लीज़ उसे रिव्यू करें और उसे देखें कि उसमें किस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन है, उसकी ग्रेविटी को देखें। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, बेशुमार लेटर्स ANF से, CTD से आते हैं और उनमें क्लियर उसमें डिस्क्लोजर होता है कि जनाब इस बंदे की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इसकी फैमिली ट्री की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, बिकॉज ये बंदा अरेस्ट हुआ है, इस पे ये FIR है, इसने ये कत्ल किए हैं, इसने ये बंदे मारे हैं और इसको इस जुर्म में जो है वो सज़ा हो गई है, या ये बिहाइंड द बार है। या ANF के लेटर्स आते हैं जिसमें बताया जाता है कि जी इस बंदे को बशमूल हीरोइन या चर्स या कोई भी इलीगल आइटम स्मगल करते हुए या हैंडल करते हुए पकड़ा है इतनी मालियत का, और ये जो है वो इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। या ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केस हैं कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व है, इसके खिलाफ केस था और ये अब जो है सज़ा हो गई है इसको। इस तरह के केसेस जो ग्लेयरिंग केसेस हैं, या मनी लॉन्ड्रिंग की इन्वेस्टिगेशन है, या टेररिज्म फाइनेंसिंग के चार्जेस हैं, प्लीज़ इन्हें ज़रूर FMU को रिपोर्ट करें। मे बी वो इन्वेस्टिगेशन अभी सिर्फ आपके बैंक तक किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन की बेस पर हो रही हो, बट जब आप ये केस FMU को देंगे तो FMU इसे तमाम बैंकों तक फैला सकता है किसी एक रेगुलेटर या एजेंसी को देके, और इसकी इन्वेस्टिगेशन मैसिव कंट्री लेवल पे हो सकती है। ठीक है जी। सो एडवर्स मीडिया रिपोर्ट्स भी इसका पार्ट हो सकती हैं STRA का। कोई मीडिया पे रिपोर्ट चल रही है मनी लॉन्ड्रिंग के केस की, टेररिज्म फाइनेंसिंग से रिलेटेड, या किसी बहुत बड़े स्कैम की न्यूज़ चल गई है किसी एंटिटी या अकाउंट के बारे में या पर्सन के बारे में, डेफिनेटली आप उसको भी STRA पे रिपोर्ट करके FMU को बता सकते हैं कि जी ये एक्टिविटी चल रही है मीडिया पे और ये हमारे पास ये अकाउंट्स हैं इनके। इसी तरह प्रोस्क्राइब्ड और डेजिग्नेटेड पर्सन, जो आपके नेक्टा के प्रोस्क्राइब लोग हैं या UNSC के डेजिग्नेटेड पर्सन और एंटिटीज़ हैं, उनकी भी वो ट्रांजैक्शन तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो कहीं अटैम्प्ट करें किसी हवाले से तो विदाउट ट्रांजैक्शनल एक्टिविटी उसे भी आप बिल्कुल बताएंगे FMU को कि जी इन्होंने अटैम्प्ट किया है आपके बैंक में, आपके काउंटर्स पे या किसी भी तरह, ताकि FMU अलर्ट हो कि ये प्रोस्क्राइब्ड और ये डेजिग्नेटेड पर्सन जो है ये मौजूद है इस एरिया में और ये एक्टिविटी करने की कोशिश क्यों कर रहा है। दिस इज़ वेरी ग्लेयरिंग STR, प्लीज़ नोट इट, क्योंकि ये जब आप FMU को देंगे तो डेफिनेटली FMU इसे हसास इदारों को देगा और उन्हें कहेगा कि इस एरिया में चेक करें, इस प्रोस्क्राइब्ड और डेजिग्नेटेड पर्सन की जो है वो प्रेजेंस है एंड ही इज़ ट्राइंग टू यूज़ फाइनेंशियल सेक्टर चैनल फॉर सम इलीगल एक्टिविटी, क्योंकि ये लीगल नहीं है ट्रांजैक्शन। इसी तरह किसी क्लाइंट का अनयूजुअल बिहेवियर है जनाब, वो बिल्कुल ऐसा बिहेवियर जो आपको नॉर्मल से हट के लग रहा हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि एक अकाउंट है, उसमें रूटीन में सैलरी क्रेडिट होती है और फिर उसके बाद डेबिट होके या विड्रॉल से निकल जाती है, बट कुछ अरसे से आप देख रहे हैं सैलरी के अलावा काफ़ी सारे ट्रांजैक्शन क्रेडिट हो रहे हैं जिसका सोर्स सैलरी नहीं है। वो आप पूछेंगे भी और उसको फिर देखते हुए STR में अनयूजुअल बिहेवियर में भी आप डाल सकते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई जी STRA एक्टिविटी बेस की। इसी तरह जी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स इसकी भी बिल्कुल उसी तरह है जैसे पहले है कि सेपरेट STRA जो है वो यूज़ होगी हर रिपोर्टिंग एंटिटी ट्रांजैक्शन की, और अगर कोई लिंक पर्सन एंटिटी अकाउंट हैं किसी एक STR के, उन्हें आप जो है वो सेम STR में ऐड करके रिपोर्ट कर सकते हैं। तो ये थी जनाब दोनों टाइप्स ऑफ STR, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आई होंगी। थैंक यू जी जनाब। तो ये था आज का टॉपिक, टाइप्स ऑफ STR, इनकी इम्प्लीकेशंस, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स। मुझे उम्मीद है आपने इसे समझा होगा, एंजॉय किया होगा।
اور کائنڈلی اگلی ویلاگ بھی ضرور دیکھنا نہ بھولیے گا. اس کے لیے پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کے پاس آٹومیٹک الرٹ آئے اس اگلی ویڈیو کا. اور ایک بار پھر تھینک یو ویری مچ کہ آپ لوگ اس چینل کو دیکھ رہے ہیں، سبسکرائب کر رہے ہیں، ویڈیوز کو لائک کر رہے ہیں، کمنٹس کر رہے ہیں. پلیز اس لائک کو، اس لنک کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان ریگولیٹری ایریاز کے اوپر اپنی انڈرسٹینڈنگ کو امپروو کر سکیں. تو ایٹ لاسٹ تھینک یو ویری مچ اینڈ اللہ حافظ.